बहुत समय पहले एक विनम्र मछुआरा था जो अपनी पत्नी के साथ समुद्र के पास एक छोटे पुराने झोपड़े में रहता था। हर दिन मछुआरा अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलता और हर दिन वह उतनी मछलियां पकड़ लाता कि वे गुजारा कर सकें, लेकिन कभी उससे ज्यादा नहीं। उसकी पत्नी, जो स्वभाव से गर्वीली और महत्वाकांक्षी थी, उनकी गरीबी और साधारण जीवन से हमेशा शिकायत करती। हम इस दुखद झोपड़ी में क्यों रहते हैं? वह कहती। हमारे पास दूसरों की तरह अधिक क्यों नहीं हो सकता? एक सुबह जब मछुआरे ने समुद्र में अपना जाल फेंका, तो उसे एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। कठिनाई से उसने अपनी पकड़ को खींचा और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह एक साधारण मछली नहीं, बल्कि एक सुनहरी मछली थी जो सूरज की तरह चमक रही थी। मछुआरा कुछ निर्णय कर पाता उससे पहले ही मछली ने बोलना शुरू कर दिया। कृपया मेरी जान बख्श दो, सुनहरी मछली ने कहा। मैं साधारण मछली नहीं हूँ, बल्कि एक जादू का राजकुमार हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वह देने की शक्ति रखता हूँ। मछुआरा, जो स्वभाव से दयालु था, उसे धन-दौलत या ताकत की कोई चाह नहीं थी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसने कहा। जाओ, तुम आजाद हो। मछली पानी में वापस चली गई और एक पल में ही गायब हो गई। मछुआरा उस दिन की अनोखी घटना से संतुष्ट होकर घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को जो हुआ था वह सब बता दिया। उसकी पत्नी ने उसकी खुशी में शामिल होने की बजाय गुस्से में आ गई। तुमने ऐसा मौका कैसे गंवा दिया? उसने चिल्लाकर कहा। तुम्हारे पास कुछ भी मांगने की शक्ति थी। तुरंत वापस जाओ और मछली को बुलाओ। उससे कहो कि मुझे एक बेहतर घर चाहिए। मछुआरा, हालांकि अनिच्छा से, अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ा। उसने अपनी नाव किनारे पर रोकी और जोर से पुकारा। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। मेरी पत्नी की एक इच्छा है। जैसा तुम देख रहे हो, पानी में हलचल हुई और सुनहरी मछली प्रकट हुई। तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछली ने पूछा। मेरी पत्नी एक सुंदर घर चाहती है, मछुआरे ने जवाब दिया, और यह मांग करते हुए उसे शर्म महसूस हुई। घर जाओ, मछली ने कहा। उसके पास जो वह चाहती है, वह अब है। जब मछुआरा वापस लौटा, तो उसने पाया कि उनका पुराना झोपड़ा गायब था। उसकी जगह एक साफ सुथरा छोटा सा घर था, जिसकी लाल छत, सफेद दीवारें और एक फूलों से भरा बगीचा था। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। कुछ समय के लिए मछुआरे की पत्नी नए घर से खुश दिखी, लेकिन उसकी लालच जल्द ही फिर से बढ़ गई। यह घर बहुत छोटा है, उसने शिकायत की। मुझे एक महल में रहना चाहिए। जाओ, मछली से कहो कि मुझे एक भव्य महल चाहिए। मछुआरा हिचकिचाया। हम जो कुछ भी है उसमें खुश क्यों नहीं रह सकते? उसने पूछा, लेकिन उसकी पत्नी अडिग थी। मछली के पास जाओ, उसने आदेश दिया। एक बार फिर मछुआरा समुद्र की ओर गया और मछली को पुकारा। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। मेरी पत्नी की एक और इच्छा है। जैसा तुम देख रहे हो, मछली प्रकट हुई और मछुआरे ने अनिच्छा से कहा। मेरी पत्नी एक भव्य महल चाहती है। उसकी आवाज भारी और उदासी से भरी हुई थी। घर जाओ, मछली ने जवाब दिया। उसके पास जो वह चाहती है, वह अब है। जब मछुआरा वापस लौटा, तो उसका छोटा सा घर गायब था और उसकी जगह एक भव्य महल खड़ा था जिसमें ऊंचे मीनार और संगमरमर की दीवारें थीं।
मछुआरे की आंखों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी पहले ही नौकरों को आदेश दे रही थी, जैसे कि वह हमेशा से रानी हो। कुछ दिनों के लिए मछुआरे की पत्नी खुश थी, लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं हुई। मैं रानी बनना चाहती हूँ, उसने एक सुबह कहा। जाओ मछली के पास और उससे कहो कि मुझे इस देश की रानी बना दे। मछुआरा उसकी महत्वाकांक्षा से चौंक गया। क्या महल पर्याप्त नहीं है? तुम रानी क्यों बनना चाहती हो? लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। अभी जाओ मछली के पास। भारी दिल से मछुआरा समुद्र की ओर लौटा और एक बार फिर पुकारा, सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। मेरी पत्नी की एक और इच्छा है, जैसा तुम देख रहे हो। इस बार जब मछली प्रकट हुई, तो पानी थोड़ा गहरा और लहरें थोड़ी ऊंची थी। अब वह क्या चाहती है? मछली ने पूछा। मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है, मछुआरे ने कहा, मुश्किल से मछली की ओर देख पाते हुए। घर जाओ, मछली ने जवाब दिया। वह रानी है। जब मछुआरा घर लौटा, तो महल और भी बड़ा हो गया था और उसकी पत्नी एक सुनहरी सिंहासन पर बैठी थी। उसके सिर पर रत्नों से जड़ा ताज था। उसके पास सेना थी और प्रजा थी जो उसे झुककर सलाम करती थी। लेकिन मछुआरा, जो अब धन से घिरा हुआ था, बेचैन महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी ठंडी और अलग-थलग हो गई थी और उसे वह साधारण जीवन याद आ रहा था जो उनके पास पहले था। फिर भी उसकी लालसा समाप्त नहीं हुई। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसने एक दिन कहा। मैं सूरज, चांद और सितारों पर भी राज करना चाहती हूँ। जाओ मछली के पास और उसे कहो कि मुझे ब्रह्मांड की शासक बना दे। मछुआरा भयभीत हो उठा। तुम यह नहीं मांग सकती, यह बहुत ज्यादा है। मछली ने पहले ही हमें हमारी अपेक्षा से ज्यादा दिया है। लेकिन उसकी पत्नी सत्ता की लालसा में पागल हो गई थी। जैसा मैंने कहा है, वैसा ही करो, उसने आदेश दिया। डर और भारी मन से मछुआरा समुद्र की ओर लौटा। आकाश अंधेरा हो गया था और हवा ने लहरों को उग्र लहरों में बदल दिया था। उसने पुकारा, सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। मेरी पत्नी की एक और इच्छा है, जैसा तुम देख रहे हो। इस बार जब मछली प्रकट हुई, तो समुद्र खौल रहा था और आकाश काले बादलों से भरा हुआ था। अब वह क्या चाहती है? मछली ने गहरे, गंभीर स्वर में पूछा। मेरी पत्नी, वह ब्रह्मांड पर राज करना चाहती है, मछुआरे ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मछली कुछ पल चुप रही, फिर बोली, घर जाओ। जब मछुआरा घर लौटा, तो उसने देखा कि महल गायब हो गया था। सिंहासन, ताज, सभी ऐश्वर्य, सब गायब हो गए थे। उनकी जगह वही पुराना झोपड़ा था जिसमें वे पहले रहते थे। अंदर उसकी पत्नी बैठी थी, मेज पर सिर झुकाकर रो रही थी। मछुआरा धीरे से बोला, हमें जितना चाहिए था, उतना हमारे पास था, और इस प्रकार वे समुद्र के किनारे अपने साधारण जीवन में लौट आए। उस दिन के बाद से मछुआरे की पत्नी ने फिर कभी उससे अधिक चाहने की इच्छा नहीं की।